बार भारतीय जनता पार्टी के अभी बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है और जो समय है उसमें हम काम भी करेंगे। और काम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने हेतु लगातार प्रयासरत रहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता, चाहे हम जीतें चाहे हारें। विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब की बार NIT 86 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक NIT 86 से होगा। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और इसमें मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों में फरीदाबाद से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार मैदान में थे और तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। और ऐसे में मेरे साथ में NIT विधानसभा से जो है लगातार कहीं की तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर RN सिंह। आपको बताएं कि इससे पहले जब कृष्णपाल गुर्जर की महारैली महाजनसभा जो की थी उससे ही पूरी NIT विधानसभा जो है कहीं ना कहीं हिल गई थी और बची खुची जो अब कहानी बची थी, अब जो है 42,000 लगभग 42,000 वोटों की चढ़त जो है कृष्णपाल गुर्जर को NIT विधानसभा से मिली, जहां एक और कांग्रेसियों का गढ़ NIT विधानसभा को बताया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस के MLA नीरज शर्मा जो है NIT विधानसभा से ही हैं। उसके बाद 42,000 वोटों की बीजेपी के प्रत्याशी को चढ़त मिलना एक बहुत बड़ी बात है। एक बार बातचीत करते हैं। RN सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तरुण भाई। क्या कुछ कहोगे, इतनी बड़ी चढ़त मिलना, इससे पहले इतनी बड़ी रैली करना कि तमाम कांग्रेसी तमाम फरीदाबाद के लोग बाग हिले, ऐसी रैली कहीं पर भी देखने को नहीं मिली पूरे फरीदाबाद में, और अब जो है 42,000 वोटों की चढ़त जो है कृष्णपाल गुर्जर को मिली। देखो, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को फरीदाबाद लोकसभा से विजयी बनाने पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और सभी कार्यकर्ताओं का देवतुल्य जनता, जिन्होंने हमें जो इतना बढ़िया जो, और NIT 86 की बात कहें, NIT 86 में प्रत्येक कार्यकर्ता जनता का एक एक साथी, जनता के बीच में हम जाते थे ना, ये लोगों ने इन्होंने हवाई बनाई हुई थी, लेकिन जनता के बीच में इनका जनाधार नहीं था। ये कह रहे थे NIT 86 से वही कांग्रेस का विधायक भी है, लेकिन अब की बार तरुण जी मैं आपको बता दूं, NIT 86 के अंदर अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा और कृष्णपाल जी को 42,500 मतों से, क्योंकि हम तो जनता के बीच में रहते थे, कोई किसी के बीच में जाते थे वो ये नहीं कहता था कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट, लेकिन भाजपा को वोट देंगे, भाजपा के साथ हैं, वो ये नहीं कहता था हम कांग्रेस को वोट देंगे। क्या लगता है जिस तरीके के अब हालात देखने को मिले, 42,000 वोटों की चढ़त कोई मामूली चढ़त तो है नहीं। अब ऐसे में जहां कांग्रेस का गढ़ जिसे मानते थे, कांग्रेस का MLA है, तो जाहिर सी बात है कि जनाधार कांग्रेस का मानना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जनता बदलाव की विधानसभा चुनावों में भी उम्मीद रख रही है? विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब की बार NIT 86 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक NIT 86 से होगा। और हम सभी साथी, देखो NIT 86 के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे डबुआ सब्जी मंडी के अंदर कार्यक्रम हो, चाहे सेक्टर 52 के अंदर कार्यक्रम हो, चाहे गोची के अंदर कार्यक्रम हो, हम समीक्षा कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता तो अपने आप लगा हुआ था और कांग्रेस को कार्यकर्ता इकट्ठे करने पड़ रहे थे, उनका संगठन नहीं है, जनाधार नहीं है। मैं मानता हूँ अब हरियाणा के अंदर उनकी 5 लोकसभा उन्होंने जीती है, लेकिन उनका जनाधार शहरी क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं है। आप जितनी शहरी बेल्ट ले लो, अब भी भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। नहीं, आप जहां एक और हरियाणा में सरकार बनने की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों में, तो ऐसे में अगर हम लोकसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो फरीदाबाद से तो 6 विधानसभाओं में भाजपा को चढ़त मिली है, और ऐसे में पूरे हरियाणा के आंकड़े देखें तो 56 विधानसभाओं में 90 में से कांग्रेस को चढ़त मिली है। तो ऐसे में कैसे मुमकिन हो सकता है? देखना, अगली बार भारतीय जनता पार्टी के अभी बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है और जो समय है उसमें हम काम भी करेंगे। और काम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने हेतु लगातार प्रयासरत रहता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता, चाहे हम जीतें चाहे हारें, लेकिन लगातार जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए जो हमारे से प्रयास होते हैं वो हम लगातार करते रहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर, अभी आपको दूसरे दल की बात कर रहे हैं, उनका कोई कार्यकर्ता आपको कहीं बीच में नज़र नहीं आता। जो विधायक हैं, जो MLA हैं या उनको छोड़कर बाकी कार्यकर्ता बता दो कहाँ हैं।
संगठन 3 प्रदेश अध्यक्ष उनके बदल चुके, लेकिन हरियाणा के अंदर अभी तक उनका संगठन नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये कारण उनके अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को चुनाव के लिए तैयार रखता है और हम जनता की समस्याओं के समाधान करवाने के लिए 24 घंटे रात को 2 बजे भी, हाँ, NIT विधानसभा में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सबसे मूलभूत समस्याएं हैं जो इन्होंने पैदा कर रखी हैं, सफाई, सीवर, स्वच्छ पानी। और जो भी हमारा कार्यकर्ता NIT 86 में विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इन समस्याओं का निदान करवाना पड़ेगा। सबसे मेन समस्याएं ये 3 समस्याएं, अगर 3 समस्याओं से हमने निजात ले लो, और अब भी हमारा विधायक नहीं है, लेकिन हम अब भी प्रयास करते रहते हैं भी जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं क्या है। मेरे पास अब भी कार्यकर्ता बीच बीच में वहाँ से आते रहते हैं, तो कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, उनके समाधान के लिए जो भी हमारे प्रयास होते हैं हम लगातार करते रहते हैं। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो ये चुनाव था इस बार लोकसभा चुनाव, फरीदाबाद से ये कृष्णपाल के चेहरे पर था या मोदी लहर पर था? देखो, माननीय केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर जी ने, ये नहीं कि मोदी तो हमारा चेहरा है, रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। देखो, कोई भी अगर हमारे परिवार का मुखिया तरुण जी, उनको आगे लेकर उनको सम्मान देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, क्योंकि परिवार के मुखिया को सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको आगे रखना, वो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन अब तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने, चाहे हाईवे की कनेक्टिविटी हो और कितने काम हो, दोला में यूनिवर्सिटी हो, और ऐसे कितने ही काम होंगे जो इन्होंने करवाए हैं। मुंबई बड़ौदा से कितनी कनेक्टिविटी फरीदाबाद को दी है। मंझावली पुल में देरी जरूर मानता हूँ, लेकिन अब कंप्लीट होने के कंगार पे खड़ा हुआ है। आवाजाही तो शुरू होगी दोनों तरफ से, खाली रोड इधर तो कंप्लीट सी है, लेकिन यूपी के अंदर जो हमारे पास थोड़ी बहुत समस्याएं थी उसका भी समाधान हो चुका है। वो भी कनेक्टिविटी बहुत सी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।